बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बाबा साहब की प्रतिमा का भी अनावरण होना था, जिसे पुलिस लगा कर रोक दिया गया। ये पंचायत जो पीडीए पंचायत है, पुलिस के पहरे में हो रही है, और जो पंचायत पुलिस के पहरे में होती है उसकी थोड़ी शान बढ़ जाती है। बिना पुलिस के सोनी सोना सा लगता है राजनीतिक कार्यक्रम। तो इसके लिए बाबा को बधाई कि बाबा ने हमारी सभा की शान बढ़ाई और पुलिस लगा रखी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, राह में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, जब बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जितना हमारा रास्ता रोकेंगे हमारी हिम्मत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। पूरा देश मनाता है, बहुत संगठन मनाते हैं, सारी पार्टियां मनाती हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने आज ही घोषणा की है कि इस बार पूरा सप्ताह बाबा साहब के नाम पे मनाया जाएगा। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे, समाजवादी पार्टी के द्वारा होंगे। और रोको, आप कहां तक रोकोगे? और एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ और कहना चाहता हूं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। हमें तो बहुत मामूली सा ज्ञान है, लेकिन थोड़ी बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं, इतिहास की भी पढ़ी है, धर्म की भी पढ़ी है, समाज की भी पढ़ी है, राजनीति की भी पढ़ी है। मैं उस पढ़ाई के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी को संदेह हो तो अलग से मुझसे चर्चा कर ले, कि इस भारत के ज्ञात इतिहास में, भारतवर्ष का ज्ञात जो इतिहास, लिखित इतिहास है, वो लगभग 5000 साल का है। सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होता है, उसके पास वैदिक काल आता है, उसके बाद फिर ये मौर्य काल और गुप्त काल और वह ये जो सब आते हैं। इस ज्ञात इतिहास में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा महान आदमी इस देश में दूसरा पैदा नहीं हुआ। उनसे ज्यादा विद्वान, उनसे ज्यादा ज्ञानी, और उन्होंने जितना बड़ा काम किया है, किसी ने काम किया होगा एक समाज के लिए, दूसरे समाज के लिए, तीसरे समाज के लिए, 1 करोड़ लोगों के लिए, 2 करोड़ लोगों के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक कलम से सैकड़ों करोड़ लोगों की मुक्ति का रास्ता खोल दिया, उनके गुलामी की जंजीरें काट दी। वो बाबा साहब है। बाबा साहब ने जो संविधान हमें लिख के दिया है, कुछ मूर्ख लोग और कुछ सामंतवादी लोग और कुछ जातिवादी लोग और अज्ञानी लोग, जिन्हें ज्ञान नहीं है, ये सोचते हैं कि ये बहस करते हैं हमसे, कहते तुम संविधान निर्माता कहते हो, अकेले बाबा साहब ने थोड़ी संविधान लिखा था। उसमें तो पूरी एक कमेटी थी, और बाबा साहब तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थोड़ी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो जो पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं और जो न कम पढ़े लिखे हैं, वो भी समझते हैं, जब कोई मकान आप बनाते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। हमारे बीच में एक आर्किटेक्ट बैठे हैं, अनिल चौधरी जी। ये आर्किटेक्ट हैं। दिल्ली को आज लुटियन दिल्ली कहा जाता, तो शाहजहां हो रही है, उसके बाद आर्किटेक्ट पर इसने नक्शा बनाया था। जो दिल्ली में इमारतें बनी हुई है, नई दिल्ली में 7 भवन है, इंडिया गेट है, और ये आपके कनॉट प्लेस है, और ये जो सब है। तो लुटियन कौन था? आर्किटेक्ट था, जिन्होंने वहां ईंट द्वारे पकड़ाए थे। जो ईंट लगा रहे थे उनका नाम तो कोई नहीं लेता, कोई जानता भी नहीं है। तो ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, ये तो ईंट द्वारा पकड़ाने वाले थे। इसका आर्किटेक्चर तो बाबा साहब ने किया, इसका नक्शा तो बाबा साहब ने तैयार किया, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसी में तय कर दिया था कि हमारे क्या किस ढांचे पर संविधान खड़ा होगा। और जो अभी एक पूर्ववक्ता ने किसी ने कहा था यहाँ कि गांधी जी ये चाहते थे, कांग्रेस आप ही शायद कह रहे थे, और कांग्रेस के बहुत लोग चाहते थे कि ये लिमिट हो, केवल इन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो उसमें लगभग 10-12% लोगों को केवल वोट देने का अधिकार होता। इस जो संविधान की पहली पंक्ति में जो हमारी में लिखा हुआ है
कि हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए, ये बाबा साहब के शब्द हैं। और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, अवसर और क्षमता की अवसर और प्रतिष्ठा की क्षमता देने के लिए, ये जो सारी चीजें की है, ये जो सामाजिक आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय की बात की है, ये बाबा साहब की है। आज जो देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी नीयत इस संवैधानिक ढांचे को तोड़ने की। क्योंकि जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जिस दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया, उसके 3 दिन बाद 30 तारीख को 4 दिन बाद 30 तारीख के ऑर्गेनाइजर अखबार में उस समय के आरएसएस के जो प्रमुख थे गोलवलकर, उन्होंने लेख लिख के बाकायदा ये संविधान का विरोध किया। उन्होंने कहा ये संविधान कटिंग पेस्टिंग पे आधारित है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे, हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। अगर किसी को गलतफहमी हो तो लाइब्रेरी में जो अच्छी लाइब्रेरी है उसमें 30 नवंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर अखबार मिल जाएगा, उसमें गोलवलकर का लेख है, मेरे पास रखा है, किसी को देखना हो तो मेरे घर आके देख सकता है। तो ये लोग इस संविधान के विरोधी थे और इसे संविधान को खत्म करना चाहते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक झटके में खत्म करने की इनकी हिम्मत नहीं है। इन्हें पता है कि बगावत हो जाएगी, तो हमें धीरे धीरे बहकाते भी रहते हैं। दलितों को, पिछड़ों को ये क्या क्या बहकाते रहते हैं कि मुसलमानों से खतरा है, ये मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये देश पर कब्जा कर रहे हैं, ये सब जगह मस्जिद बना रहे हैं, कब्रिस्तान बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो मुल्लाओं का राज हो जाएगा। मुल्लाओं का राज नहीं होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गरीबों का राज होगा, वंचितों का राज होगा, उन लोगों का राज होगा जिनके हक मारे गए हैं। तो हमें रात को तो ये कह के बहकाते रहते हैं, मुसलमान से डराते रहते हैं। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान है और 120 करोड़ हिंदू है। 120 करोड़ आदमी को 20 करोड़ आदमी से खतरा कैसे हो जाएगा? थोड़ा दिमाग तो लगाएगा ना। और कौन मुसलमान किसकी भैंस खोल रहा है? लेकिन वो अपने लालच के लिए हमारे दिमाग को बरकराते हैं और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती हुई उसमें खुलेआम पिछड़ा और दलितों के साथ बेईमानी, उन्हें नौकरी में भर्ती होने से रोका गया। तो लोग पिछड़ा वर्ग आयोग में गए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी कि 9,000 या 19,000 भर्ती और होनी चाहिए, नहीं सुनी सरकार ने। फिर वो लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का आदेश है कि हाँ ये सही निर्णय है, ये लागू किया जाए। योगी जी ने लागू नहीं किया, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो डरा मुसलमान से रहे, हक पिछड़े दलित का मार रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। मुझे वो आजम जी की एक वो याद आती है गजल कि जब बीजेपी सरकार आई थी तो ये तो कह रहे थे कि हम अंत्योदय की बात करते हैं, ये तो गरीबी हटाएंगे, गरीबों को उद्धार करेंगे, नौकरी देंगे सबको, अच्छे दिन आएंगे, यही कहा था ना, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लेकर आएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 2 करोड़ रोज की हर साल, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। कुछ भी नहीं हुआ और हिंदू मुसलमान को उतर आए। तो मुझे वो अंदर जी की पंक्ति याद आती है कि ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए? जब गरीबी हटानी थी तो मस्जिद मंदिर का जिक्र कहां से आ गया? तो ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए? और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फंसी, रामनामी उड़ के संसद के अंदर आ गए। और कल तरफ जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। और जिनको सच कहना, सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर अब बही बाबू के नंबर आ गए। तो ये लोग कहते कुछ है। अभी वक्फ बिल लेकर आए हैं, वक्फ बिल में क्या कह रहे हैं? इसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मैंने पूरा बिल पढ़ा है जो संसद में पास हुआ है, उसमें एक भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार दूर करता हो। उसमें अमेंडमेंट ऐसे करें कि उसमें सरकार की पक्ष का मत बहुमत हो जाएगा, मुसलमान कम हो जाएंगे, गैर मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे और डीएम को पावर हो जाएगी। और बिल पास हुआ रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे योगी आदित्यनाथ ने सारे जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया कि वक्फ की जमीनों को सर्वे करिए और जाके उन पर कब्जे लीजिए जो अवैध जमीन है।
और अवैध कौन सी मान रहे हैं? अवैध मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मैं उसे मानूंगा जब 1359 फसली में खतौनी में दर्ज होगी जमीन। तो जिन्होंने कभी खतौनी बनवाई होंगी या जिन्होंने कोई जमीन के केस में पैरवी की होगी वो सब समझते होंगे 1359 फसली का मतलब क्या है? 1952। यानी 1952 के बाद तो जमीनें चढ़ी हैं उन्हें भी मानने को तैयार नहीं है बाबा। उत्तर प्रदेश की 98% जमीन है वक्फ की संदेह के दायरे में ला दी है इस बिल ने। और ये देश सभी अगर थोड़ी सी ताकत और मिली ये उन जमीनों पर कब्जे ले लेंगे और ये अपने दोस्तों को दे देंगे जैसे अयोध्या में सेना की जमीन देती है। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भावनात्मक मुद्दा बना के मंदिर के लिए लड़ाई लड़वाई, हमारा आप लोगों को आगे किया और उस मंदिर के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और 4 घंटे बाद 18 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी मंदिर के नाम। और कौन थे वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, बीजेपी का मेयर था अयोध्या का ऋषिकेश उपाध्याय, उसके बहनोई थे। सारे बीजेपी के लोगों ने जम के भ्रष्टाचार किया है और यही वजह है कि अयोध्या की सीट हारे। यही वजह है कि चुनाव में अयोध्या की सीट हारे, समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और मुसलमान और मतलब मुसलमान से ज्यादा दलित और पिछड़ों को समझने की जरूरत है, हिंदुओं को समझने की जरूरत है। लोहिया जी ने एक लेख लिखा था बहुत पहले, लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, लड़ाई अच्छे हिंदू की खराब हिंदू की है। ये हमें खराब हिंदू बनाना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म इतना महान धर्म है, इस हिंदू धर्म के अंदर उदारता है, दया है और उपकार है, भाईचारा है, प्रेम है, मोहब्बत है। ये उसे खत्म करके हमारे हाथ में त्रिशूल और तलवार देना चाहते हैं। ये हमें खराब हिंदू बनाना चाहते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। हम वो हिंदू रहना चाहते हैं जो विवेकानंद के रास्ते पे चले, जो दयानंद के रास्ते पे चले, जो गांधी जी के रास्ते पे चले। ये हमें गोडसे के रास्ते पे ले चलने वाला हिंदू बनाना चाहते हैं। तो लड़ाई अच्छे हिंदू और खराब हिंदू की है, हमें खराब हिंदू नहीं बनना है। और जब ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है तो इन्होंने कोमल भाई ने मुझे याद दिलाई, मेरी एक कविता है वो मैंने उसमें सुना दी थी टीवी कार्यक्रम में। तो ये कह रहे हैं कि उसे भी सुना दो, तो मैं आखिर में उसकी पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ये हमसे कहते हैं कि धर्म खतरे में है और हमारे ही हक मारने 90% लोगों के हक मारते हो तो कौन सा धर्म खतरे में है? जिन दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार देते हो वो हिंदू नहीं है? जिन्हें मंदिर में नहीं घुसने देते वो हिंदू नहीं है? मूछ रखने पर हत्या कर देते वो हिंदू नहीं है? जिनकी शिक्षक भर्ती में नौकरी खा गए वो हिंदू नहीं है? पुलिस की भर्ती में बेईमानी की वो हिंदू नहीं है? तो मेरी कविता की पंक्ति ये है कि 10 की खाते 90 का जब रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। और देवालयों में धर्म गुरु और संत करेंगे अय्यासी, राजनीति का केंद्र बनाएंगे अयोध्या मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रहेगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे, गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे, और सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रहेगा। और संसद में बैठेंगे अपहर्ता, हत्यारे और डाकू, और न्याय करेंगे पिस्तौलें, कानून बनाएंगे चाकू, और शिशुओं के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रहेगा। तो साथियों, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन बातों में से कुछ को समझेंगे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश को समझेंगे, समाजवादी पार्टी के उद्देश्य को समझेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।